गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डिस्कस करूंगा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 के विषय में। तो कुछ कंटेंट हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, वो इस प्रकार हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, उसके बाद लिस्ट ऑफ अमेंडिंग एक्ट्स एंड एडाप्टेशन ऑर्डर, ऑब्जेक्टिव, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड, डिफिनीशंस, administration of the act and rules, silent feature of the drugs and cosmetic act, इस साथ में इसका अमेंडमेंट एक्ट जो 2008 का हुआ था और जो लेटेस्ट होगा उस पर भी डिस्कशन करेंगे। इंपोर्ट, सेल, मैन्युफैक्चरिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग के लिए क्या प्रोसीजर है, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे इसके हिस्ट्री के विषय में। तो अभी डिस्कस सबसे पहले करते हैं हम कि 1930 के पहले हमारे ड्रग की क्या पोजीशन थी। इंडिया वाज लार्जली डिपेंडिंग ऑन द इम्पोर्ट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन अंटिल आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इन अगस्त 1930 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ए ड्रग इंक्वायरी कमेटी, जिसको शॉर्ट में डीसी भी बोलते हैं, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कर्नल आर.एन. चोपड़ा to go into the question of adulterated and substandard drugs sold in country and to recommended step by which this menace could be controlled। यानी जो adulterated drug या लो क्वालिटी की आ रही थी, इंफीरियर क्वालिटी की आ रही थी, उनको कैसे रोका जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। द डीसी यानी ड्रग इंक्वायरी कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1930। इन्होंने 1931 को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुड नॉट गिव इफेक्ट टू इट्स रिकमेंडेशन टिल 1937। लगभग 6 साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। आफ्टर पासिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ड्रग बिकेम provincial subject and therefore center could pass law in respect of only import के लिए आया। The drug import bill was prepared and placed for consideration before the assembly in 1939। 1939 में ये ड्रग इम्पोर्ट बिल को प्रिपेयर किया गया और असेंबली में रखा गया। दिस was not acceptable to the public and provinces for uniform and comprehensive legislation। This led to the introduction of the Indian Drug Bill in the Central Legislature। It was passed and received assent of Governor General in Council and became Drug Act in 1940। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से एक्ट को अडॉप्ट किया गया इसको बनाने में। पहला जो है द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट 1949, द अडॉप्टेशन ऑफ लॉ ऑर्डर 1950, द पार्ट बी स्टेट्स लॉ है एक्ट 1951, द ड्रग्स अमेंडमेंट एक्ट 1955, ये जो है इसके पार्ट लिए गए हैं। द ड्रग्स अमेंडमेंट एक्ट 1960, द ड्रग्स अमेंडमेंट एक्ट 1962, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक अमेंडमेंट एक्ट 1964, the Drugs and Cosmetic Amendment Act 1972, the Drugs and Cosmetic Amendment Act 1982, इसका 68 ऑफ 1982 को पास किया गया। The Drugs and Cosmetic Amendment Act 1986, the Drugs and Cosmetic Act 1995, the Drugs and Cosmetic Amendment Act 2008। अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इस ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के ऑब्जेक्टिव के विषय में। इनका मेन उद्देश्य क्या था? टू प्रिवेंट सब स्टैंडर्ड इन ड्रग्स प्रीजुमली फॉर ट्रीटमेंट मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल, टू रेगुलेट द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक थ्रू लाइसेंसिंग। मीन्स इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल का जो भी ड्रग का करना है उसको किसके थ्रू? लाइसेंस के द्वारा। मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक बाय क्वालिफाइड पर्सन्स ओनली। क्वालिफाइड पर्सन ही इसको मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, लाइक जैसे बी फार्म, डी फार्म। एक्ट हैज नथिंग टू डू विद द एक्साइज ड्यूटी टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स
टू इस्टेब्लिश ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, DTAB इसको शॉर्ट में बोलते हैं, और इस पर क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, इसी को शॉर्ट में DCC बोलते हैं, फॉर एलोपैथिक एंड एलाइड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के लिए। अब हम थोड़ा सा पार्ट 1 डिस्कस करेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का। चैप्टर 1 में है इंट्रोडक्टरी पार्ट, चैप्टर 2 में है द ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, द ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी, शॉर्ट में क्या हो गया DCC, ये क्या हो गया CDL, ठीक है, DTAB, इस पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको डिटेल हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में इसको पढ़ेंगे। चैप्टर 3 है इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, जैसा कि मैंने कंटेंट में दिया भी है, इस पे भी हम देखेंगे कि किसी ड्रग का हम इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है। चैप्टर 4 में मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। चैप्टर 5 में है, सॉरी 4A है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू आयुर्वेदिक, सिद्ध एंड यूनानी ड्रग्स। चैप्टर 5 में मिसलेनियस है। अब हम पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 1 हमारा क्या है, इसमें पार्ट 2 में प्रिलिमिनरी है। पार्ट 2 द सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरीज कौन कौन सी इंडिया में, क्या क्राइटेरिया है, क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, ये हम देखेंगे। पार्ट 3 है रूल्स 9 to 20 है। पार्ट 4 इंपोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन, कैसे इंपोर्ट करें, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। पार्ट 5 है गवर्नमेंट एनालिस्ट, क्या क्राइटेरिया है, कौन होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन जा सकते हैं, क्या रोल है, क्या फंक्शन है। इंस्पेक्टर्स, लाइसेंसिंग अथॉरिटीज एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटीज कौन है। पार्ट 6 है सेल ऑफ ड्रग्स अदर दैन होम्योपैथिक मेडिसिन, ठीक है, होम्योपैथिक मेडिसिन के अलावा कौन से ड्रग को सेल कर सकते हैं। पार्ट 6 में क्या है, सेल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, पार्ट 6 से याद रखिए होम्योपैथिक मेडिसिन सेल के लिए है। पार्ट 7 है मैन्युफैक्चर फॉर सेल और फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग अदर देन होम्योपैथिक मेडिसिन, यानी पार्ट 7 हमारा क्या बता रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग ड्रग जो होम्योपैथिक के अलावा हैं उनको हम कैसे क्या कर सकते हैं। पार्ट 8 में क्या है, मैन्युफैक्चर फॉर एग्जामिनेशन टेस्ट और एनालिसिस, उसका क्राइटेरिया दिया है पार्ट 8 में। पार्ट 9 में है लेबलिंग एंड पैकिंग ऑफ ड्रग्स अदर देन होम्योपैथिक मेडिसिन। पार्ट 10 में है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू बायोलॉजिकल एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स। पार्ट 10A में है इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स और मार्केटिंग। पार्ट 10B में है रिक्वायरमेंट्स फॉर द कलेक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होल ह्यूमन ब्लड कंपोनेंट्स बाय ब्लड बैंक एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लड प्रोडक्ट। तो ये जो मैंने डिस्कस किया, इनके विषय में हम डिटेल जानेंगे आगे आने वाले वीडियोज और लेक्चर्स में। फिलहाल ये कि ये आपका एक पिक्चर है, साइलेंट फीचर है कि हमें पढ़ना क्या क्या है, कैसे पढ़ना है। जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना रूल ये देख कितना बड़ा सा कि क्या पढ़ें क्या नहीं। तो ये जो डिटेल मैंने बेसिक पिक्चर आज आपको बताया इंट्रोडक्टरी पार्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो आगे आने वाले उसमें हम एक चैप्टर वाइज इसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है, ओके।